वेदाहमें तम पुरुषम महंतमादित्य वर्णनतम से प्रस्ताद तमे विदित्वाति मृत्युन्य पंथा विदितेनाय प्रजापति चलति गर्भेन्द्र जायमानो बहुधा विजायते तस्य ध्वनि परिपश्यन्ति धीरास्तमिन्नध्वनिश्वा। आज बात करते हैं हिंदू धर्म के अंदर जो 16 संस्कार होते हैं उसके अंदर 13वें संस्कार जिसके अंदर व्याह संस्कार आता है। व्याह संस्कार आता है। व्याह संस्कार क्या होता है कि जब बच्चा गुरुकुल से पढ़ करके जाता है माता पिता के घर, तो गुरु है उनको हवन पूजा करा करके अच्छी दीक्षा दे करके अच्छे संस्कार दे करके, और गुरु कहता है कि मैंने तुझे हर तरीके से और निपुण किया है। अब जो भी जीवन में करना, किसी की रक्षा के लिए करना, अपनी आत्मरक्षा के लिए करना, अपने माता पिता परिवार का नाम रोशन करना, उनकी सेवा करना। अब तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते हो। तो उनको गुरु वहाँ से आज्ञा दे करके उनके चरण स्पर्श करके और गुरु के पास से बच्चे पढ़ने के लिए विवाह के लिए अपने माता पिता के घर जाते। माता पिता के घर के अंदर आने के बाद और माता पिता भी है उनको पूर्ण जिम्मेदारी से और उनकी शादी वगैरह कर देते थे। तो शादी के अंदर क्या है कि शादी होने के बाद पिता है वानप्रस्थ में चला जाता है कि भैया अब ये मेरे बराबर का हो गया है, पढ़ाई लिखाई करके है, अच्छी वेद पाठी है, हवन पूजा सब आई है इनको, और गृहस्थ जीवन में कुटुंब परिवार के अंदर सब के अंदर, और अब इसको रहना है और इनका ब्याह कर दे तो फिर बाद के अंदर पूरे सामाजिक जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, ये भी अपने संभाल ले। तो इसके अंदर माता पिता है वो कमाते तो है लेकिन वानप्रस्थ में चला जाते हैं कि भैया अपने एक बराबर का हो गया है। तो उसके अंदर और माता पिता है वानप्रस्थ में चला जाता है। वानप्रस्थ में चला जाता है तो फिर बाद के अंदर वानप्रस्थ के अंदर से, और जब वो एकदम इनके पोते हो जाते हैं, पड़पोते हो जाते हैं, सभी की शादी ब्याह कर दी और फिर बाद में इंद्रियों में भी चापल्य कम हो जाता है, शिथिलता आ जाती है, तब वो और ये सोचता है कि ज्ञात अज्ञात रूप के अंदर हमारे से कोई भी कायिक वाचिक मानसिक दैविक दैहिक भौतिक किसी भी प्रकार का पाप हुआ है तो उनका प्रायश्चित करे, या पाप नहीं हुआ है तो धर्म कर्म करे। जैसे कोई एकादशी का व्रत कर रहा है उसका उद्यापन करे, सत्यनारायण भगवान है उसका उद्यापन करे, या फिर बाद के अंदर और कोई विशिष्ट राज चबीनी है जैसे ये चल रही है राज चबीनी है, कोई महादान है और है आदि, ये सब करने में लगे रहते हैं और भगवान की उपासना में लगे रहते हैं, राम राम करते हैं। जिस कारण से उनके जीवन में जो मनुष्य जुनी आने 84 लाख जुनी में, और जो श्वेतज है इसके अंदर प्रधान विशेष 21 भयानक नरक बताए गए हैं। इस भयानक नरक के अंदर वेतनी नदी नाम नदी प्रमुख है, और उसके बाद मनुष्य जुनी पैदा होना, मनुष्य जुनी में पैदा होना, उसमें भी ब्राह्मणत्व आना कि अच्छे कुल में पैदा हो गए, अच्छे हाथ पैर दिए भगवान, अच्छी सोचने समझने की शक्ति दी है, मुंह में जीविया दी है और किसी का भला करने के लिए परमार्थ करने के लिए दिया है, और वो फिर बाद में भी परमार्थ की बात नहीं सोचे और नीच कर्म करे तो उससे बड़ा पापी कौन होगा। इसलिए सत्कर्म का कर्म करे और पिता है उस समय संन्यास संस्कार में जाए तब पूरे घर की परिवार की और सबकी जिम्मेदारी वो संभाले, क्योंकि अब उनको ही संभालना है, उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, उनको पढ़ाई के लिए भेजना है, फिर बाद के अंदर पढ़ाना लिखाना है, सभी काम करना है। तो उनके अंदर अपने पिता की और माता पिता की भी सेवा करे। जब तक चलते हैं उनके कार्य चलते हैं, शरीर में जान रहती है, उस समय उनको सेवा की जरूरत नहीं है, उस समय उनको सेवा की जरूरत रहती है। तो उनके समय उनके पास माता पिता के पास समय भी बिताए, उनकी हालचाल भी पूछे, उनके अगर हाथ पैर दुख रहे थे वो भी दबाए, सब काम करे पूर्ण निष्ठा से भक्ति से माता पिता की करे, क्योंकि पहला भगवान माता पिता होता है। भगवान को किसी ने नहीं देखा है, जो बहुत सिद्धि करता है उनको ही भगवान दिखते हैं साक्षात, लेकिन वो भी उनको ही दिखते हैं जो पूरे जीवन गृहस्थ जीवन में भी संभाला है या संन्यास संस्कार में भी करे है, अपने माता पिता के प्रति भी जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी सब निभाई है, और फिर बाद में उसने तप किया है, उनको ही भगवान दर्शन देते हैं। लेकिन पहले भगवान तो माता पिता होते हैं, दूसरे भगवान आदित्य और चंद्रमा होते हैं जो, और नक्षत्र होते हैं जो हमें रोजाना साक्षात दिखते हैं। इसके लिए उस संन्यास संस्कार में चल जाता है, और फिर बाद में संन्यास संस्कार में जाकर के जब पिता माता पिता चल जाते हैं तो जब पिता का शरीर मैं संजय महर्षि, मेरा ज्योतिष वास्तु कार्यालय जयपुर मानसरोवर सेक्टर नंबर 1/13 शॉप नंबर 18 और 20, और फिर बाद के अंदर स्थायी रेजिडेंस जयपुर के अंदर प्रतापपुरा बाईपास
मंदाकिनी अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, 321 नंबर फ्लैट। और बगड़ के अंदर है, बगड़ जिला झुंझुनू में आता है। बगड़ के अंदर मेरा स्थायी रेजिडेंस है, जिसमें महीने के अंदर 25 दिन मैं रहता हूँ। बगड़ के अंदर है, वो बगड़ जिला झुंझुनू में आता है, राजस्थान में आता है। उसके अंदर मैं महीने में 25 दिन और बगड़ी रहता हूँ। ये सभी काम मेरे ज्योतिष, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, पोमेस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, सारा काम यही है। पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, सभी प्रकार के, किसी भी प्रकार के हो, अगर किसी को नहीं भी पता है, वो जानकारी लेना चाहे तो मैं दे सकता हूँ। जय श्री राम। संजय महर्षि, मेरे से आप कभी भी किसी भी समय फोन के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल सभी प्रकार का यंत्र मंत्र तंत्र है, सभी प्रकार के बना करके देता हूँ। जिनकी जो कठिनाई होती है, अपनी डेट ऑफ बर्थ पहले सब्जेक्ट टाइम भेजे, मैं आपको उपाय बताऊंगा और वो उपाय भी मैं खुद स्वयं करूँगा अपनी विशिष्ट टीम के द्वारा। अपने ही घर के अंदर पास मंदिर के अंदर दक्षिणाभिमुख हनुमान जी के मंदिर में नर्मदेश्वर शिवलिंग के आगे ये सब पूजा पाठ होती है और 1000 अनुष्ठान कराते तो हजारों ही सिद्ध होते हैं। सभी के लाभ मिला है। इसी हिसाब से आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर है 9828895119। आप किसी भी चीज़ के अंदर परामर्श कर सकते हैं। परामर्श निःशुल्क है, लेकिन जो भी आप करवाएंगे परामर्श के बाद जो भी कराएंगे उनके शुल्क सहित आपको देना पड़ेगा। जय श्री राम।